हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लस टू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है मैट्रिक्स? व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो दोस्तों हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। जैसे ये है यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 5, और जैसे 4x + 8y इज इक्वल टू 9। ये है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, वो होते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? तो a इज इक्वल टू, ये 2 है 2, ये 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 ये 8 यहाँ पे, और इसको इस बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में एडजस्ट कर देंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यह हमेशा कैपिटल ए से डिनोट होता है, कैपिटल ए से लिखा जाएगा इसको में। इसके बाद मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है तो उसको हम कहेंगे मैट्रिसेस। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स इन कॉलम एंड रोज। एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इन कॉलम एंड रोज। मतलब जैसे ये है हमारे पास ए है, ए से हम डिनोट करते हैं, पढ़ा हमने, इज इक्वल टू ये है रेक्टेंगुलर हमारे पास, जो ये है इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये। और एरे मतलब अरेंजमेंट, हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स में, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इन कॉलम एंड रोज। हमारे पास इसमें क्या रोज कौन से है? ये हमारे पास रोज है जो हॉरिजॉन्टली है, इसको कहते हैं हम रोज। और जो वर्टिकली है, ये जैसे ये खड़ी है 4 7 5 8 6 9, ये हमारे पास कॉलम है। और जो ये यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, इनको हम कहते हैं 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू एलिमेंट्स। ये हमारी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे शो करते हैं? जैसे देखो, नंबर ऑफ रोज जिसे m से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे n से डिनोट करते हैं। जैसे बॉक्स में देखते हैं a, कैपिटल A इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर बॉक्स A11 A12 A13, ये एलिमेंट्स है, मैंने बताया था जो भी इसके अंदर होंगे एलिमेंट्स होंगे A11 12 13 21 22 23। बंद m इंटू n, ये m इंटू n यहाँ पे मैंने बताया था, जो m यहाँ पे है वो रोज है और n है जो वो कॉलम है। ओके, जैसे ऐसे इसमें देखते हैं, देन a इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। ये मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आगे वाला होता है जो m, वो होता है रोज, मैंने बताया था m, और जो पीछे वाला n होता है वो कॉलम होते हैं। इसमें रोज देखो कितनी है, जो हॉरिजॉन्टली होती है वो रोज होते हैं 1 2 रोज है तो 2 आगे आएगा। मल्टीप्लाई कॉलम देखो, इसमें 1 4 का ये 2 5 3 6, जो वर्टिकली है वो हमारे कॉलम है, तो 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेट बी है, मैंने बताया था कैपिटल से होगा, ए से हो गया। अगर दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स, उसको बी से नोट करेंगे, कैपिटल बी से। तो इसमें जैसे मैट्रिक्स 2 6 8 3 5 7 की मैट्रिक्स है ये। इसमें रोज देखते हैं हम कितने हैं, ऐसे होते हैं रोज, ये हो गए रोज 1 रोज 2 3, हमारे पास 3 रोज एम में, ये 3 रोज पहले लिखे जाएंगे। मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2, कॉलम 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कॉलम। इसी तरह एक और देखते हैं सी, इसमें कितने हैं
इसमें रोज़ एक ही है, तो सॉरी इसमें कॉलम एक है, रोज़ देखते हैं 1 2 3 1 2 3 रोज़ है तो 3 मल्टीप्लाई कॉलम एक है तो ये 1 कॉलम हो गया। इसी तरह डी में ये हॉरिजॉन्टली है, इसमें रोज़ कितने हो गए, ऐसे है, ये रोज़ एक है तो 1 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स है तो ये 4 हो गए। पता है ऐसे रोज़ होते हैं और कॉलम ऐसे ये 4 कॉलम है, 1 इंटू 4 कॉलम हो गए। इसी तरह एग्जाम्पल और देखते हैं 1 2 3 4, इसमें रोज़ कितने हैं 1 2 कॉलम 1 2 तो 2 इंटू 2। ओके, आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की पोजीशन, हम मैट्रिक्स की पोजीशन को कैसे ढूंढेंगे, क्या मैट्रिक्स की पोजीशन है, तो देखो जैसे लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 M इंटू एन का मैट्रिक्स है। जनरली हम ए को क्या लिखते हैं इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर AIJ M इंटू एन का मैट्रिक्स है। AIJ बताता हूँ AIJ क्या है, यहाँ पे A11 है, जो ये A11 जो आई है यहाँ पे, वो जो फर्स्ट वाला है वो आई लिखा जाएगा यहाँ पे, A11 का ये I1 हो गया। जो सेकंड वाला है उसको J लिखते हैं, J इजकल टू 1। जैसे इसमें 1 2 में, इसमें 1 2 में I जो पहले वाला होता है I1 और J नेक्स्ट वाला J इजकल टू 2। इसी तरह 1 3 में देखते हैं I जो फर्स्ट वाला 1 I और J नेक्स्ट वाला 3। इसी तरह हम चलते रहेंगे, इसमें I क्या हो गया 2, इसमें J भी 2 हो गया, इसमें I 2 J 3, इसमें जैसे आखिरी में देखते हैं A33, इसमें I 3 और J भी 3। ठीक है, आगे देखते हैं ये लेट, बताता हूँ मैं आपको पोजीशन कैसे देखते हैं। लेट जैसे A11 1 2 2 1 2 2 2, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, वैसे तो M इंटू एन है, जैसे ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसमें A11 निकालना है हमको। तो A11 की पोजीशन क्या होगी, इसे कंपेयर करेंगे, A11 क्या है 4 है, मतलब A11 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट रो, A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A1 2 का रो पहली ही है और कॉलम सेकंड है 2। जो फर्स्ट वाला होता है वो रो के लिए होता है, जो J होता है वो सेकंड वाला वो कॉलम के लिए होता है। यहाँ पे ये I है, ये रो के लिए है, और J जो है ये कॉलम के लिए। ठीक है, जैसे इसमें A21, इसमें 2 पहले आया ना, तो ये रोज भी 2 है, देखो ये फर्स्ट रो है 2, ये सेकंड रो है और कॉलम पहले ही है पहला। जैसे इसमें ये रो भी सेकंड है और ये कॉलम भी सेकंड है, तो A22। जैसे हम A11 निकालते 4 हो गया, A12 5 हो गया, A21 इससे कंपेयर करना जो यहाँ पे है, A21 6 हो गया, और A22 इज इक्वल टू 7 हो गया। ओके, ये होती है हमारी पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी है मैट्रिक्स, इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड I माइनस 3J मोड। एक 3 इंटू 2 की हमने मैट्रिक्स लेनी है, तो मैट्रिक्स 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें 3 इंटू 2 का मतलब क्या है, जिसमें M इंटू N, या M क्या होता है रोज और N क्या होते हैं कॉलम। ओके, तो 3 इंटू 2 की लेनी है, तो रोज इसमें कितने होने चाहिए
3. So A11, A12, A21, A22, A31, A32. ए सी डी नोट करते हैं, पता है हमको। तो इसमें देख 3 × 2 की बनानी है, 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। आगे क्या बताया इसने, क्या निकालना है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod I - 3 j mod। तो इसको यहाँ पे आई मैंने बताया था A11, इसमें आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, जे भी 1 है, तो इसमें हम रखते हैं। तो A11 निकालना है हमको, 1/2 इसमें रखना है, आई क्या दिखा 1 है, -3 और जे की जगह भी 1 है, मोड 1/2 1 - 3 × 1 3 मोड 1 में से 3 गया, -2 रह गया, ठीक है। और जब भी हमारे पास कुछ मोड में होता है, जैसे -a मोड में है, तो ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस प्लस को हो जाता है, तो ये -2 प्लस को हो जाएगा, 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो A11, तो A11 हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। और इसी तरह आगे अब क्या निकालना है, A11 हो गया हमारे पास, अब A12 निकालते हैं, A12 इसमें रखना है हमारे पास, इसमें रखना है, इसमें आई क्या है 1 है, और जे क्या है नेक्स्ट वाला 2 है, तो यहाँ पे रखते हैं हम 1 - 3 × j 2 है, 1/2 mod 1 - 3 × 2 6 mod 1/2 1 में से 6 गया -5 मोड में मैंने बताया था बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5, तो ये क्या आ गया A12 5/2 हमारे पास A12 आ गया। अब क्या निकालना है, A21 भी ऐसे रखना है हमको, 2 यहाँ पे आई क्या है 2 -3 × 1 ये चाहिए, 1/2 2 3 × ये 1 3 हो जाएगा, तो 2 में से 3 गया -1 और 1/2 ये -1 हो गया, 3 में से 2 गया और ये प्लस का 1 हो जाएगा बाहर निकल के, तो A21 क्या हो गया 1/2 × 1 1/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम आगे A22, सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, दूसरे के हैं 1/2, यहाँ पे आई भी 2 है और जे भी 2 है, पहले वाला आई होता है नेक्स्ट वाला जे होता है, तो 2 - 3 × 2 1/2 2 सेम 3 × 2 6 1/2 6 में से 2 में से 6 गए -4, तो 1/2 -4 क्या हो जाएगा प्लस मोड में से निकाल लेंगे, तो 2 तो 4 से 2 काट दिया तो ये आ गया 2, तो यहाँ पे A22 कितना रह गया, A22 हमारे पास रह गया 2। इसी तरह आगे निकाल लेंगे अब A31 निकालना है हमको, A31 तो इसमें रखना है 1/2 आई क्या है यहाँ पे 3 जे क्या है यहाँ पे 1 1/2 3 - 3 × 1 3 ये हो गया हमारे पास 0, तो 1/2 mod 0 और 0 की कुछ किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या निकालना है A32 1/2 3 - 3
इंटू 2, i 3 है और j 2 है। 1/2, 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 6, तो 1/2 mod -3, 1/2 बाहर निकल के मोड से माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3/2, तो a 3/2 क्या कितना हो गया 3/2। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी A11, A12, A21, A22, A31, A32, तो इसमें हमने रखने हैं HD2, तो इसमें हमने रखने हैं HD। A11 क्या निकला था हमारा 1, तो यहाँ इसकी जगह 1 रख देंगे। A12 क्या निकाला था 5/2, तो इसकी जगह 5/2 रख देंगे। A21 क्या निकाला था 1/2, 1/2। A22 क्या निकाला था 2, तो 2। A31 क्या निकाला है 0, 0। A32 क्या निकाला है 3/2, तो ये हमारा आंसर है। ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।